हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं द वॉचर का एपिसोड 5 ओकिम्स रेजर। अब तक आपने देखा कि डीन की नजर मिच और मॉरिन पर पड़ती है जो रात को कहीं से छुप कर वापस आ रहे थे। तो फिर जो इतना सीन हुआ मर्डर का वो क्या था और वो किन की डेड बॉडीज थी, अब वो तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। अब आगे नोरा पहले डीन के कॉल रिकॉर्ड निकालती है जहाँ पर उसके फोन से कोई कॉल्स नहीं गई थी, पर घर के फोन कॉल्स रिकॉर्ड चेक करने पर नोरा को एक नंबर मिलता है जो उन्हीं के घर से था। रात 1:04 में वो कॉल गया था। तब नोरा को याद आता है कि ये तो मोटेल वाला कॉल है जो कि उसे उस रात को आया था। अब वो थोड़ा डर जाती है और वो डिटेक्टिव थियोडोरा से मिलने जाती है जहाँ वो डीन पर ही शक करती है कि वही वॉचर है और खुद को लेटर्स लिखता है क्योंकि वो चाहता है कि नोरा को ऐसे डरा कर वो उस घर को बेच देगी। यहाँ दूसरी तरफ कैरेन मिच और मॉरिन के घर उनसे मिलने जाती है। वो वहाँ कोई मर्डर डिटेल्स नहीं जानना चाहती थी बल्कि वो उनके घर को बिकवाना चाहती थी और वो खुद इस घर को खरीद रही थी। और इतना ही नहीं, कैरेन को मिच और मो के फ्लोरिडा अपार्टमेंट के बारे में भी पता था और वो उन्हें वहाँ शिफ्ट करने को कहती है जिससे मॉरिन नाराज हो जाती है। नोरा फिर थियोडोरा से मिलती है जहाँ उसने लास्ट लेटर और डीन की हैंडराइटिंग मैच करने की कोशिश करी। तो वो हैंडराइटिंग तो पता नहीं लग पाई, पर लेटर के बाहर हैंड रिटन नेम एड्रेस में के डीन की हैंडराइटिंग से मिलता था और डीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बहुत सारा लोन ले चुका था। यहाँ तक कि नोरा के सभी पैसे इन सब पर खर्च हो चुके थे। नोरा शॉक हो जाती है। इधर डीन एंड्रयू को पकड़ लेता है पर एंड्रयू कहता है कि उसने कुछ झूठ नहीं कहा। अब डीन और कंफ्यूज हो जाता है। नोरा अपने आर्ट एग्जीबिशन पर जाती है जहाँ उसकी सारे आर्ट वगैरह सब बिक चुका था। वहीं नोरा घर पहुंचती है तब उसे पर्ल लंच पार्टी पर इनवाइट करती है जहां पर सबसे पहले मॉरिन बताती है कि उनके क्रिस्टोफर को बचपन से ही ड्रग्स की लत लग चुकी थी जिसकी वजह से दिमागी रूप से वो बीमार हो गया। फिर मॉरिन की कैंसर की वजह से वो अपना अच्छा टाइम बिताने के लिए फ्लोरिडा वेकेशन पर गए हुए थे अपने हस्बैंड के साथ और उनके पीछे से क्रिस्टोफर ओल्ड एज होम से मिच और मॉरिन जैसे बॉडी टाइप के दो लोगों को घर लेकर आया और उन्हें शूट कर दिया जिससे मिच मॉरिन के नाम पर वो इंश्योरेंस मनी ले सके। मॉरिन ने बताया कि नोरा को लेटर लिखने वाला क्रिस्टोफर है। वहीं पर्ल कहती है कि उसे लगता है जो लिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जेस्पर है क्योंकि एक बार उसे भी ओड ऑफ हाउस करके किसी ने एक लेटर भेजा था। नोरा को वहाँ कुछ समझ नहीं आता और उसे सब कुछ वियर्ड सा लगता है। घर पहुंचकर उससे एली अपने किए की माफी मांगती है। ओड ऑफ हाउस लेटर की बात नोरा एली से शेयर कर देती है। यहाँ डीन से डकोटा मिलता है और वो अब डीन पर विश्वास करता है कि वो कोई गलत आदमी नहीं है और जो लड़की फुटेज में उसके कमरे में आई थी किसी भी सिक्योरिटी कैमरा में वो अंदर आते हुए नहीं दिखी। बार बार चेक करने के बाद भी डकोटा को कुछ नहीं मिलता। तब डकोटा को लगा कि या तो कोई और रास्ता है घर में घुसने का या कोई था जो घर पर ही रह रहा था। ये बात डीन नोरा से भी शेयर करता है। अब नोरा इस बात पर तो विश्वास कर लेती है बट डीन नोरा को बताता है कि लास्ट लेटर डीन ने ही नोरा को लिखा था क्योंकि वो चाहता था कि वो ये थ्रेट देखकर घर छोड़ देगी, लेकिन सारे लेटर्स उसने नहीं लिखे थे जिससे नोरा नाराज हो जाती है। नोरा और डीन लेटर के डीएनए के लिए चैम्बरलैंड के पास जाते हैं जहाँ से चैम्बरलैंड बताता है कि लेटर कोई औरत लिख रही है और बस नोरा का अपने पति पर शक गलत साबित होता है और डीन अब वापस अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं। अभी भी डीन को चैम्बरलैंड की बातों पर विश्वास नहीं होता और नोरा आइडिया लेती है कि एक लेटर को लिखने का क्या पर्पस हो सकता है जिससे फैमिली घर छोड़ दे और वो डेस्परेटली ये घर चाहता था। नोरा को लगता है वॉचर कैरेन है और वही नोरा मेंबरशिप के काम से जाती है जहाँ वो कैरेन और चैम्बरलैंड को काफी करीब देखती है। तब वो डीन को बुलाती है। डीन और नोरा सामने से उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। नोरा कहती है डे 1 से उसे घर छोड़ने पर मजबूर कैरेन कर रही है तो वॉचर यही दोनों है। इस स्टेटमेंट से चैम्बरलैंड और कैरेन काफी नाराज हो जाते हैं और डीन उन पर केस करने की बात करता है। एली को ऑड ऑफ हाउस से रिलेटेड कुछ हाथ लगता है। दरअसल ये एक फेसबुक ग्रुप है जो काफी सालों से चल रहा है। उसी में नोरा को एक तस्वीर दिखती है जिसे नोरा ने घर की सेल के टाइम पर देखा था। इतने में घर रेनोवेट करने वाला आदमी उन्हें कुछ शॉकिंग दिखाता है। दरअसल घर के अंदर एक टनल का रास्ता बना था। अंदर जाने पर नोरा और डीन को अंदर कोई भागता हुआ नजर आता है। वो आगे नहीं जा पाते और 5th एपिसोड यहीं पर पूरा हुआ। अब गुत्थी सुलझती हुई दिख रही थी, यानी वॉचर अंदर बने टनल से खुलकर घर के अंदर बाहर जा रहा था और उन सब पर नजर रख रहा था। बाकी नोरा भी अब डीन पर भरोसा करती है। वहीं चैम्बरलैंड और कैरेन का पर्दा फाश हो जाता है। इस एपिसोड में मिच और मॉरिन के मर्डर के नाटक की गुत्थी भी सुलझ गई। अब देखना ये है कि आखिर ये वॉचर है कौन। तो दोस्तों ऐसे किसी भी सीरीज के ड्रामा रिलेटेड कोई वीडियो आप चाहते हैं तो अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।